दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। क्या नाम है तुम्हारा? रफीक। रफीक, क्या हुआ था ये पूरा आप लोगों के साथ? अरे 5-6 लूखे थे, गाड़ी रोकने का बोला तो हम घबरा गए। कहाँ की बात है ये? ये अपने टोल टैक्स अदालत के पहले वैष्णो देवी सर्कल। जी, फिर? सबके पास हथियार थे, गाड़ी के साथ जलाने की बात कर रहे थे तो हमने घबरा गए, गाड़ी रोकी नहीं। मैं बोला हम पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस आएंगे तो गाड़ी रोकेंगे, तो चालू गाड़ी में पैसे मांगने लगे। बोले 30,000 ला। हमारे पास 30,000 नहीं है तो कहाँ से ला, खाने के वहाँ दे, हम 30,000 कहाँ से देंगे उनको। आप तो जो है जो कुर्बानी के जो जानवर थे उनका सिर्फ आप छोड़ने के लिए जा रहे थे जहाँ पर देना है। मंडी से लेकर मंडी ने आपको कहा छोड़ने जाओ, सारी परमिशन के साथ तो आप छोड़ने जा रहे थे। सिर्फ आप ड्राइविंग करते हैं, आप कंडक्टर है? कंडक्टर है हम, खाली इधर से भर के उधर छोड़ने का काम है हमारा। सर, आप जो लाए थे आपको परमिट वगैरह सब कुछ थी आपकी गाड़ी की और आपके जानवर की सारी परमिट? हाँ सर, सरकारी परमिट है गाड़ी के अंदर, सब है आपके? हाँ, लीगली माल है, खरीद के माल लाए, सब कंप्लीट है हमारी गाड़ी में। ड्राइवर के पास लाइसेंस है, सब कुछ है, तब भी वो लोगों ने ऐसा किया। मैं बोला भाई पुलिस वाले हमको जो भी मिलेगा हम गाड़ी रोक देंगे, तो बोले 30,000 रुपये ला। मैं बोला हम पैसे नहीं है, हम तो भाई मजदूर इंसान है। तो छुरी दिखाने लगा, फिर 2 जने ने भाई गाड़ी मार दी गाड़ी के सामने। तो हमने सोचा कि एक्सीडेंट ना हो इसके लिए रोक दिया गाड़ी। तो उतरते के साथ ही मेरे को चक्कू मारा, 3-4 चक्कू मारा, सर में लकड़ी मारा, तो मैं बेहोश जैसा हो गया। वो तो 2-4 अधिकारी अच्छे दिख गए तो वो लोगों ने भगाया उनको, तो गाड़ी लेके हमारी भाग गए वो लोग। 108 भी 1 घंटे बाद आई। 108 1 घंटे बाद? हाँ। तो आप लोगों ने फौरन चालू में पुलिस को फोन नहीं किया 100 नंबर पर? अरे सब कुछ हमारा छीन लिया था, हमको मार रहे थे बुरी तरह से, जो भी आवे लाते फेंटे लकड़े छुरिया से मार कर रहे थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जिस तरीके से ये जानवर लेकर जा रहे थे, बताया जा रहा है कि परमिट भी था इनके पास में, लेकिन उसके बावजूद इनको मारा गया, छुरी वगैरह जो मारा गया है। हॉस्पिटल में इनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। क्या है ये पूरे मामले में अब तक तो पुलिस ने छानबीन किया, उसके मुताबिक ये लोग नंदासण से निकले थे और अपना जो गांधीनगर का जो रोड है अडाजन से वो मतलब यहाँ वैष्णो देवी आए और वैष्णो देवी से उनको पता चला कि कोई उनको पीछा कर रहा है। फिर यहाँ ये ओगणज और भाड़ज के बीच में मतलब इनको रोका गया और उनके साथ मारापीट किया गया है। उसके अनुसंधान में पुलिस अभी छानबीन कर रही है और उसमें जो भी मतलब गुना बनता है गुना रजिस्टर करेंगे और आगे की लीगली जो कार्रवाई हो कार्रवाई करेंगे। जिससे बताया जा रहा है कि इनके पास में जो लीगल जो पहुंच वगैरह होती है सरकार की मान्यता वाली जानवर लेके जाने की और सारी परमिट की, वो सब भी उनके पास में था। और ये भी कुछ बताया कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। हाँ, जो इंसिडेंट बना वो स्पॉट पे से पुलिस ने 10 आदमियों को राउंड अप किया है और उनकी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। तो आपने देखा ये डीसीपी मल साहब थे, इनका कहना है कि कुछ लोगों को जो है वो इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। हम आपको सबसे पहले बता दें कि बकरीद का त्यौहार है और ऐसे में इस त्यौहार पे जो है वो जानवरों को ज़बह करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए जो लाया जाता है, सरकार ने खुद उसकी परमिशन दी हुई है, परमिट दी हुई है। इन लोगों के पास बाकायदा परमिट भी थी, ये लोग लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें रोका गया। तो ये कह सकते हैं कि जो गुजरात मॉडल था, जो गुजरात से चला था, वो अखलाक, पहलू खान, तबरेज़, इन सब को अपनी जद में लेने के बाद वापस गुजरात पहुंच चुका है गुजरात मॉडल। और यहाँ पर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग इसे कहा जाएगा, क्योंकि इनके पास में परमिशन भी थी, बकरीद के लिए कुछ जानवर जो है वो लेकर आ रहे थे, कुर्बानी के जानवर थे, गाड़ी की परमिट उनके पास में थी बताया जा रहा है, जानवर लाने की परमिशन उनके पास में थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफ़ी देर तक इनका पीछा किया गया। वो लोग कौन थे जिन्होंने इनका पीछा किया, वो लोग कौन थे जिन्होंने बीच सड़क पर इनको रोका और उसके बाद में बिल्कुल इन्हें इतने बुरे तरीके से मारा, छुरी से बताया जा रहा है कि इन पर हमला किया गया। काफ़ी चोटें आई हैं दोनों को। दोनों लड़के जो है वो अपने घर में कमाने वाले इकलौते हैं, गरीब मजदूर हैं, ड्राइविंग करते हैं। ये जहाँ से जानवर लिया है वहाँ पर जानवर दूसरे का छोड़ने जा रहे थे, परमिशन सब कुछ इनके पास थी, लेकिन उसके बावजूद ये किया गया। आप सोचिए, एक तरफ जहाँ कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपनी बातों में, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, परेशानियां जो है वो देश के सामने कई है, और ऐसे में इस तरीके की गुंडागर्दी करना, बेकसूरों को इस तरीके से मारना और वो भी बीच सड़क पर मारना। ख़ास बात तो ये है कि मोदी के गुजरात में अहमदाबाद का ये मामला है, बकरीद से ठीक पहले इस तरीके से। हालांकि सरकार, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने खुद परमिशन जिस बात की दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई गाय नहीं थी, ये गाय का जो है वो बिल्कुल
नहीं करनी चाहिए कुर्बानी, कोई करता भी नहीं है, लेकिन ये भैंस लेकर जा रहे थे और उसमें जो है उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया, बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। और ये 16 सिविल है जो अहमदाबाद का है, यहाँ पर जो है वो इन्हें रखा गया है, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। डीसीपी साहब से हमने बात की, मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ग्यासू भाई, जिस तरीके से बकरा ईद का मौका है, परमिशन मिली हुई थी, उसके बावजूद ऐसे लोगों को रोकना, गुंडागर्दी करना, आरोप लगाए जा रहे, पैसे मांगने की कोशिश की, जिंदा जलाने की कोशिश की, आखिरकार इस तरीके के जो सामने आ रहे हैं वाकये, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये गुजरात में ऐसा लग रहा है कि जंगल राज है। जब डीजीपी खुद यानी सरकार परिपत्र करती है कि गौरक्षक किसी लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से जो है परमिटेड जो जानवर हैं उनको लाने वालों को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो देखभाल है पुलिस को करनी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि परिपत्र होने के बावजूद जितना परमिट था इतने ही नंग उसमें दे, 3 नंग का परमिट है और 3 नंग ही उसके अंदर पाड़ा, जो काला, जो कानूनी तरीके से जो तुम उसको ला सकते हो, वो बिल्कुल कानूनी तरीके से तुम लाने के हकदार हो। जब वो चीज़ लेके आ रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी? हमने 2-3 मरतबा इस बारे में रजूआत भी करी है। आज भी हमने, जब जैसे ही ये घटना हमारे सामने बात आई तो हमने तुरंत ही डीजीपी शिवानंद झा साहब को, कमिश्नर आशीष भाटिया जी को, तमाम को तुरंत ही हमने उनको मैसेज दिया है कि जो बनाव बना है इसके अंदर तात्कालिक इन लोगों की जो गुंडे हैं इनकी धरपकड़ होनी चाहिए, इनके सामने सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी भी शाम रात तक जब भी ये जब ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है उस वक्त में हमने देखा है कि आखिरी 2 दिनों में जो गुंडा तत्व हैं, जो गौरक्षक के नाम पे जो लूखागिरी करने वाले, गुंडागिरी करने वाले, ये बदमाश, ये आखिरी 2 दिनों में अपना कहर बरसाते हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को बिल्कुल जितने भी हमारे जो बॉर्डर एरिया है अहमदाबाद से, जहाँ से जैसे असलाली है, हमारा सरखेज है, हमारा ओढ़व है, जिस तरीके से यहाँ पे अपने अडालज वाला पुलिस है, ऐसे जितने भी बॉर्डर एरिया है, ऐसे तमाम जगह पे पुलिस को पेट्रोलिंग रखना चाहिए और गौ रक्षा के नाम पे जो ये गुंडागिर्दी करने वाले लूखों को कंट्रोल में करना चाहिए, काबू में करना चाहिए और ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि आज जिस तरीके से इन दोनों लोगों का लगा है, ये बहुत नसीबदार है कि ये बच गए, नहीं तो अगर इनको अगर थोड़ा ज़्यादा कुछ हुआ होता तो मैं मानता हूँ कि शायद इनकी जान भी इसमें जाती। मेरी आप मीडिया के माध्यम से ये विनंती है, इनसे, सरकार से मांगनी भी है और मैं फिर से अभी भी हम, मैं और इमरान खेड़वाला लिखने वाले हैं कि इनके सामने 307 भी लागू होनी चाहिए और उसी के साथ साथ लूट और धाड़ का जो इन्होंने मामला किया, इन्होंने इनसे पैसे भी मांगे हैं, तो इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई गैर कानूनी काम इन लोगों ने नहीं किया है। इनके पास परमिट भी है, इनके पास जितना परमिट है, इतने कानूनी तरीके से जिन चीज़ों की परमिशन है, वो ही काले पाड़े जो है वो 3 नंग लेके आ रहे थे। यानी कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बिल्कुल कायदे में रह के काम किया है। गैर कानूनी काम किया है तो ये गौरक्षा के नाम पे गुंडागिर्दी करने वाले लूखों ने, बदमाशों ने किया है। ठीक है। तो इसके अलावा एक मामले में मुझे बात करनी थी, जैसे अहमदाबाद के एक पत्रकार हैं कलीम सिद्दीकी, उन्हें जो है वो कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस आया था कि क्यों ना आपके खिलाफ आपको तड़ीपार किया जाए। CAA को लेकर, NRC को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उनको उन्होंने हमेशा पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाए। खास जो ताज़ा मामला ये था कि बीजेपी के नेता श्रमजीवियों को, श्रमिकों को भेजने के नाम पर जो घोटाला कर रहे थे, उसकी खबर उन्होंने बड़े बढ़ चढ़कर दिखाई थी और उसके बाद जो है उनके खिलाफ तड़ीपार की जो बात सामने आई, इस पर क्या कहेंगे? गुजरात में पत्रकारों को ऐसे निशाना बनाया जाना, बिल्कुल, ये मैंने कहा आपसे, जंगल राज की निशानी है कि जिस तरीके से एक दुश्मनावट की राजनीति कि लोग लोगों के हुकूक की बात करें, लोग लोगों की जो जायज़ आवाज़ है उस आवाज़ को उठाए। मैं जानता हूं कलीम सिद्दीकी ने CAA NRC के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, कानून में रह करके उठाई है और वो उनका अधिकार है। अगर ये देश के अंदर कह दिया जाए कि हमको हमारी बात को रखने का या असहमति दर्शाने का अधिकार नहीं है तो हम ये बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी किया है उस आंदोलन को किया है, सही तरीके से किया है। मेरी खुद की भी कलीम सिद्दीकी से 4-5 रोज़ पहले एडवोकेट के यहाँ पर मुलाकात हुई थी, वहाँ बात हुई थी। मैंने भी उनसे कहा है कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुमने कानूनी कार्रवाई की है, तुमने जो आवाज़ थी नाइंसाफी के खिलाफ, आवाज़ को उठाया और बंधारण को और हमारे इस देश के आइन को बचाने की कोशिश की। हम आपको जहाँ भी बोलोगे आपके साथ है और जहाँ भी रजूआत करनी है, सरकार में रजूआत करनी हो, हम मिनिस्ट्री में रजूआत करनी है, हर जगह पे हर तरीके से हम तुम्हारे और तुम्हारे जैसे जो भी लोग हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पत्रकार हैं या NGOs है, उन तमाम के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं और मेरे साथी धारासभ्य इमरान खेड़ावाला खड़े हैं और कलीम सिद्दीकी के साथ हम पूरे तरीके से, ईमानदारी के साथ उनका साथ हम निभाएंगे और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस आवाज़ को हम सरकार के सामने रखेंगे और उनके सामने जो तड़ीपार की नोटिस दी गई है इसको विड्रॉ करें, ऐसी डिमांड भी हमारी तरफ से रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, जो गुजरात मॉडल चला था यहाँ से और अखलाक और पहलू खान और तबरेज़ अंसारी और
सबका भोग लेकर जो गुजरात मॉडल आज वापस से गुजरात पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से परमिशन वाले जो पाड़े थे काले जानवर उनको लेकर जा रहे थे और लोगों को इतने बुरे तरीके से बेरहमी से छुरों से धारदार हथियारों से मारा गया है। खास करके मॉब लिंचिंग की घटना बनी है। बिल्कुल, मैंने विधानसभा में इस सत्र के अंदर मैंने ये प्रश्न उठाया था और मेरा खुद बिल था विधानसभा के अंदर कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं दूसरे स्टेट में बनती है, इस तरह गुजरात राज्य के अंदर भी बन रही है। आज के बनाव के अंदर भी ये मॉब लिंचिंग की घटना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास राज्य सरकार ने जो परिपत्र जाहिर किया है कुर्बानी के अनुसंधान में कि जो भी गौवंश को छोड़ के जो भी पाड़े हैं, घेटे हैं, बकरे हैं, इसकी कुर्बानी जायज़ है। वो परमिटेड वाहन के साथ जो जिनके पास आज 3 जानवर की परमिट थी, उनके पास 3 लोग थे, गाड़ी के अंदर 3 लोग थे, 3 परमिट थी, अलग अलग लोगों के जानवर थे, 3 लोगों के अलग अलग थे। उस दरमियान में उनको जब वहाँ पर रोका गया, वैष्णो देवी सर्कल के पास रोका गया, मुझे फ़ोन आया, मैंने तात्कालिक यहाँ के PI वहाँ के जाडेजा साहब को मैंने फ़ोन किया। मैं कि साहब ऐसा ऐसा बनाव बना है, तात्कालिक आप पहुँचिए। उन्होंने तात्कालिक वहाँ पहुँचे। उसके बाद मैंने कंट्रोल में मैसेज किया, गयासुद्दीन शेख साहब ने कंट्रोल में मैसेज किया कि इस तरह का ये बनाव बना है और जो ड्राइवर और क्लिनिक है उनको वहाँ के कई लोगों ने घेरा है और उनको मारा है। तात्कालिक पुलिस पहुँची और आजू बाजू देखा उन्होंने कि उस वक्त का माहौल इस तरह था, तो उन्होंने वहाँ से लोगों को अरेस्ट करे और वो लेके आए। लेकिन जिस तरह से ये गौ रक्षा के नाम पे जिस तरह से कानून अपने हाथ में लेते हैं, ये काम पुलिस का है कि भाई तपास करने का काम पुलिस का है कि भाई इसके पास परमिशन है या नहीं, इसके पास जो जानवर के अंदर उसमें जो गाड़ी में लेके आए उसका वाहन का परमिट है कि नहीं, उसके अंदर 3 की संख्या है तो 4 है या 2 है, वो सब जानकारी रखने का काम पुलिस का है। लेकिन पुलिस के ज़रिए आज समझो ये लोग जो गौ रक्षा के नाम पे जो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसा आज बनाव बना है कि जिसको जो 2 लोगों को जिन्होंने मारा है उनकी आप हालत देखिए कि बहुत बेरहमी से उनको मारा है। मैं सरकार को विनती करता हूं कि इस तरह की ये घटनाएं बनती रहती है, इसको आपको रोकना चाहिए। और यासू भाई ने कहा इस तरह, मैं भी यही कहता हूं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से आज माहौल ख़राब हो रहा है, आज हर नाके के ऊपर कुर्बानी के जो जानवर लोग लेके आते थे उसको रोका जाता है, उसके पास तोड़ करा जाता है। आज इन लोगों के पास से भी उन लोगों ने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उनके पास से पैसे लूट लिए गए, उनको मारा। इस तरह का माहौल गुजरात के अंदर हो रहा है। क्योंकि देखना ये होगा कि वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे होंगे, CCTV कैमरे के फुटेज भी बिल्कुल छानबीन की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। बहरहाल एक सवाल बार बार ये उठता है कि आखिरकार ये तमाम चीज़ें होती क्यों हैं? जब कोई बंदा जा रहा है, उसके पास में परमिशन है, आखिरकार पुलिस अपना काम करती है, तो वो लोग कौन हैं जो इस तरीके से गुंडागर्दी जो बीच सड़क पर करते हैं, लोगों का पीछा करते हैं, धारदार हथियारों से हमला करते हैं? ये हम किस दौर में जी रहे हैं? ये कुछ कह सकते हैं कि हम सब नौजवान हैं, हम सब युवा हैं, हम सभी को समझना चाहिए कि ये जहर हमारे अंदर कौन भर रहा है। क्या गोदी मीडिया ये जहर भर रहा है या पॉलिटिकल जो नेता हैं, क्या वो हमारे अंदर ये जहर भर रहे हैं? ये हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी को साथ मिलकर रहना है। देश में जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई वबा आती है, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ मिलकर लड़ना है। तो ऐसे में आखिरकार हम खुद एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं? हम सभी को ये समझना चाहिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से जहर जो है वो परोस रहा है, हमारे नौजवानों की थाली तक जो है वो जहर किस तरीके से परोसा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन हैं, ये हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। कैरोसिन डाल के गाड़ी साथ जलाने का प्रोग्राम था इनका कि इनको जला दो, इनको बचना ही नहीं है सालों को बोले। जबकि शिवानंद झा साहब ने खुद ने बकरा ईद की खुद की परमिशन दी है कि जिस गाड़ी के अंदर परमिट होवे, बराबर घास चारे का बंदोबस्त होवे और इसी को काम से दाखिला हुए तो गाड़ी को पुलिस हैरान नहीं करेगी, कोई हैरान नहीं करेगा। फिर भी ये इस तरह से लूट मचाई है, लोगों ने धंधा बना लिया। अक्खे रिंग रोड सर्कल के ऊपर वैष्णो देवी से लेके शांतिपुर सर्कल इनकी गैंग है, 25-30 जनों की गैंग है। अदालत से लेकर सब जगह बाइकों पर फिरते, 4 व्हीलर में फिरते, इधर छोटा चिलोला तक भी फिरते। जहाँ कहीं भी ऐसी गाड़ियाँ दिखती है, लूट मचाने का धंधा मचा रखा है लोगों ने।
तो आप देखिए आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि खंडनी मांगी जा रही है। इनका ये कहना है कि ड्राइवर से इन्होंने बात की, ड्राइवर ने इन्हें सारी चीज़ें बताई है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे कि बकरों को जो है बकरे की गाड़ी को पकड़ा गया था। उस गाड़ी को जो है वो लेकर गए थे जहाँ पर जीव दया वाले जहाँ पर ले जाकर रखते हैं वहाँ पर रखा गया था। पांजरापोल जिसे कहा जाता है वहाँ पर बकरों को रखा गया था। और उसके कुछ दिनों के बाद वो बकरा मंडी के अंदर बिकने के लिए आए थे और ये देखा गया तो भी सवाल उठा था कि आखिरकार जिन बकरों को पकड़कर ले गए पांजरापोल में डाल दिया गया, वो बकरे आखिरकार वापस बिकने के लिए कैसे आए। तो ये कहाँ से ये कारोबार चल रहा है। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो किस तरीके से काला कारोबारी की जा रही है, खंडनी मांगी जा रही है। ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि इतनी मजबूत इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बताई जाती है। गुजरात की लोग यहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसे बिंदास सड़क पर घूम रहे हैं, छुरे मार रहे हैं, लोगों से खंडनी उगरा रहे हैं। आखिरकार ये कैसा गुजरात है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।